हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप दिव्यांग हैं या नॉर्मल है, आप लोगों को आज बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। एसएससी के थ्रू निकाली गई है। आपके पास आपने 10th किया हो या 12th किया हो या ग्रेजुएशन हो, 10th के लिए अलग वैकेंसी है, 12th के लिए अलग वैकेंसी है और ग्रेजुएशन के लिए अलग वैकेंसी है। एक व्यक्ति अलग अलग पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। आखिर तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें बहुत कम लड़के फॉर्म क्यों भरते हैं और किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है और क्या सही में सिलेक्शन हो जाता है। ये बात सही है कि हाँ, सही में इसमें सिलेक्शन होता है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। इसमें रीजन वाइज वैकेंसी निकली हुई है। दिव्यांगजनों की किस रीजन में कितनी पोस्ट है, किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है, वो OH हो, HH वाले हो या VHF वाले हो या अदर कैटेगरी वाले हो, सबके लिए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ये 110 पेज का PDF है पूरा, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से आपको बहुत कम समय में समझा दूंगा। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप बने रहो मेरे साथ में। और इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, इसमें बहुत दिक्कत आती है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा अगली वीडियो में। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों की हेल्प हो सके। देखो दोस्तों, सबसे पहली जो जॉब है वो है CR रीजन में, यानी यहाँ पर बिहार और यूपी में। CR बिहार और यूपी के लिए यहाँ यूज़ हो रहा है। तो इसमें ये कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है और आप इसमें सब कुछ साथ साथ में देखते चलिए। 18 से 25 ईयर्स की इसमें एज चाहिए, ठीक है। और लेवल 1 इसमें आपका पे मैट्रिक रहेगा और इसके लिए केवल और केवल हाई स्कूल आपको चाहिए, ठीक है। और इसमें HH वाला अगर कोई भाई बहन है जो मूक बधिर वाले हैं, उनके लिए एक पोस्ट है। दोस्तों, CR रीजन में ही अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन। इसके लिए आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 12th चाहिए। इसका पे लेवल जो रहेगा वो 6 रहेगा और 18 से 30 वर्ष इसमें एज मांगी गई है। लेकिन दिव्यांगजन ये याद रखो कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो जनरल वाले दिव्यांग हैं, जनरल कैटेगरी वाले, उनको 10 वर्ष का, OBC वालों को 13 वर्ष का और SC ST वालों को यहाँ पर 15 ईयर्स की छूट मिलने वाली है। तो अब मैं बार बार ये चीज़ नहीं बताऊँगा, बस याद रखना कि ये रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसमें HH कैटेगरी वालों की एक पोस्ट है और VH जो दृष्टिबाधित हैं उनकी भी यहाँ पर एक पोस्ट है। दोस्तों, CR रीजन में ही अगली पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ सैनिटरी की। इसके लिए आपको 12th चाहिए और पे लेवल 1 है इसमें 18 से 25। बाकी आप एज रिलैक्सेशन आप अपने आप ऐड करते रहना। और इसमें OH कैटेगरी वालों की एक पोस्ट है और 2 पोस्ट यहाँ पर अदर कैटेगरी वालों की है। CR रीजन में ही अगली पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट की। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या इससे ज़्यादा। पे लेवल इसमें 7 रहेगा, 18 से 30 इसमें एज मांगी गई है और यहाँ पर एक पोस्ट दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहनों की है। CR रीजन में ही अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की। यहाँ पर OH कैटेगरी वालों की 2 पोस्ट है और इसके अलावा HH कैटेगरी वालों की एक पोस्ट है। VH की यहाँ पर नहीं है और अदर कैटेगरी वालों की भी एक पोस्ट है। आगे CR रीजन में ही सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट है। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10th बस होना चाहिए। पे लेवल इसमें 4 रहेगा और इसमें अगर हम देखें तो OH कैटेगरी वालों की 2 पोस्ट है, HH वालों की एक है, VI की यहाँ भी नहीं है और अदर कैटेगरी वालों की, अदर जो दिव्यांग हैं उनकी 2 पोस्ट है। दोस्तों, अगला रीजन है ER मतलब ईस्टर्न रीजन, जिसमें अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल कवर होते हैं। यहाँ पर एक पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट MTS की और इसके लिए मैट्रिक्स होना चाहिए, 10th होना चाहिए। पे लेवल 1 ही रहेगा, 18 से 25 वर्ष और यहाँ पर एक पोस्ट है केवल दृष्टिबाधित के लिए। और ER रीजन में ही एक अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है जो अदर कैटेगरी वाले दिव्यांगों के लिए रिजर्व है। अब अगला रीजन है KKR यानी कर्नाटक और केरल और लक्षद्वीप। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। पे लेवल इसमें 6 रहेगा, 18 से 30 वर्ष और एक पोस्ट यहाँ पर दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन के लिए है। KKR रीजन में ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल वालों की एक पोस्ट है, जिसमें VH कैटेगरी वालों की एक पोस्ट है और इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें पे लेवल 6 ही रहेगा। KKR रीजन में ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट है टेक्निकल में और ये HH कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व है। आगे अगर हम देखें तो KKR रीजन में ही अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है और इसमें
जो VH कैटेगरी वाले हैं उनकी एक पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड वालों की एक पोस्ट है। इसी रीजन में कोर्ट मास्टर की पोस्ट है जिसमें केवल और केवल HH वालों की एक पोस्ट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और कोर्ट मास्टर के लिए भी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। KKR रीजन में ही सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है जिसमें VH वालों की एक पोस्ट है, बाकी और दिव्यांगों की नहीं है। इसके बाद अगला रीजन आता है MPR, यानी यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर OH कैटेगरी वालों के लिए एक पोस्ट है, वो भी ड्रिलर कम मैकेनिकल की। इसमें हायर सेकेंडरी यानी 12th चाहिए, पे लेवल इसका 6 रहेगा, बाकी एज तो मैंने आपको बता ही दी। MPR रीजन में एक और पोस्ट है असिस्टेंट स्टोर कीपर की, और ये HH कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व है। MPR रीजन में ही असिस्टेंट आर्किविस्ट की भी एक पोस्ट है और ये OH कैटेगरी वालों के लिए है। फिर MPR रीजन में ही असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट की एक पोस्ट है जो HH कैटेगरी वालों के लिए है और इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। इसी रीजन में एक पोस्ट और है फोटोग्राफर ग्रेड सेकंड और फोटोग्राफर ग्रेड 1, ये दोनों HH कैटेगरी वालों के लिए है। आगे MPR रीजन में ही असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है, एक VH कैंडिडेट के लिए है और एक अदर कैटेगरी वालों के लिए है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। आगे इसी रीजन में असिस्टेंट करेक्टर की एक पोस्ट है जो OH कैटेगरी वालों के लिए है, इसमें भी आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक पोस्ट और यहाँ पर असिस्टेंट करेक्टर की है जो HH कैटेगरी वालों के लिए है। इसके बाद में अगला रीजन आता है NER यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर MTS की पोस्ट है जो VH कैंडिडेट के लिए है एक पोस्ट, और NER रीजन में ही अपर डिवीज़न क्लर्क की एक पोस्ट HI वालों के लिए है, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। फिर इसके बाद में आता है NR रीजन जिसमें दिल्ली और राजस्थान और उत्तराखंड कवर हो रहा है। यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो VH कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, यानी दृष्टिबाधित के लिए। यहीं पर कैंटीन अटेंडेंट की एक पोस्ट है जो OH वालों के लिए है, और यहीं पर स्टाफ कार ड्राइवर और इसके अलावा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है जो HH कैटेगरी वाले दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए है एक पोस्ट। NR रीजन में ही केमिकल असिस्टेंट की दो पोस्ट है, ये दोनों OH कैटेगरी वालों के लिए है, इसमें ग्रेजुएशन ही आपको चाहिए। और HH वालों के लिए भी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है इसी रीजन में, और इसके अलावा VH कैटेगरी वालों के लिए भी सेक्शन ऑफिसर की एक पोस्ट है NR रीजन में। और यहीं पर असिस्टेंट आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में एक OH कैटेगरी वालों की पोस्ट है और एक अदर कैटेगरी वालों की, और यहाँ पर आपको 12th ही चाहिए। NR रीजन में ही एक पोस्ट है OH कैटेगरी वालों की रिसर्च असिस्टेंट की, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। और एक है HH वालों की जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, इसके लिए केवल 12th चाहिए। इसके अलावा इसी रीजन में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो OH वालों के लिए है, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भी एक पोस्ट है जो OH वालों के लिए है। NR रीजन में ही दो पोस्ट है गैलरी अटेंडेंट की जो OH कैटेगरी वालों के लिए है। इसी रीजन में जूनियर कंप्यूटर की एक पोस्ट है HI वालों के लिए और एक पोस्ट है अदर कैटेगरी वालों के लिए। और इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ में भी एक पोस्ट है इसी रीजन में OH कैटेगरी वालों के लिए, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी जो ऊपर बताई है उसमें ग्रेजुएशन और मैट्रिकुलेशन चाहिए। लैंग्वेज टाइपिस्ट की भी एक पोस्ट है जो VH कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा अगर हम देखें इसी रीजन में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की VH कैंडिडेट की एक पोस्ट है। NR रीजन में ही HH कैटेगरी वालों की एक पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और ये HH वालों की है एक पोस्ट। अब अगला रीजन आता है NWR जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब शामिल है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक पोस्ट यहाँ पर OH कैटेगरी वालों के लिए है और एक पोस्ट यहाँ पर HH कैटेगरी वालों के लिए है। और वर्कशॉप अटेंडेंट की भी यहाँ पर पोस्ट है, वो केवल और केवल दो पोस्ट है VH कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा NWR रीजन में ही सर्वेयर की पोस्ट है जो यहाँ पर 3 पोस्ट OH कैटेगरी वालों के लिए है, 3 ही पोस्ट यहाँ पर HH वालों के लिए है,
और 2 पोस्ट यहाँ पर अदर कैटेगरी वालों के लिए है। वीएच की यहाँ पर पोस्ट नहीं है, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, पे लेवल 6 रहेगा। इसी रीजन में एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर की, जो दृष्टिबाधित के लिए है। एक पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर की है, जो केवल और केवल एचएच वालों के लिए है। और असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर की और भी पोस्ट है, जो 2 पोस्ट है वो ओएच कैटेगरी वालों के लिए है। यहाँ पर आगे अगर हम देखें एसआर आ जाता है, एसआर रीजन। एसआर में यहाँ पर अगर हम देखें आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना शामिल है। तो यहाँ पर एचएच कैटेगरी वालों की एक पोस्ट है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। एक पोस्ट यहाँ पर दृष्टिबाधित के लिए है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद आता है WR रीजन, यानी दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, और इसके अलावा गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ पर OH कैटेगरी वालों की एक पोस्ट है टेक्निकल अटेंडेंट कुक में, ठीक है। इसके लिए आपको केवल और केवल हाई स्कूल चाहिए। OH वालों की एक पोस्ट और है यहाँ पर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में, और इसके अलावा अदर कैटेगरी वालों की एक पोस्ट है टेक्निकल ऑपरेटर, ठीक है। इसके लिए आपके पास में मैट्रिक होना चाहिए, और जो ऊपर बताई थी मैंने टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, उसके लिए 12th होना चाहिए। बाकी यहाँ पर टेलीकॉम असिस्टेंट की भी पोस्ट है, एक पोस्ट OH कैटेगरी वालों के लिए है और एक VH कैटेगरी वालों के। आगे इसी रीजन में MTS की कुछ पोस्ट है, जिसमें एक OH वालों की है, एक HH वालों की है और एक अदर वालों की है। और अदर वालों के लिए आगे एक पोस्ट और है यहीं पर मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल वाली, एक पोस्ट है केवल। दृष्टिबाधित के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसके लिए आपको 12th चाहिए। और यहाँ पर एक पोस्ट OH और एक पोस्ट HH वालों की है असिस्टेंट की केवल, और इसके लिए आपको 12th चाहिए। आगे यहाँ पर एक पोस्ट और है अदर कैटेगरी वालों के लिए असिस्टेंट की ही। और अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर एक OH की है, एक HH की है, और एग्जीक्यूटिव केवल यहाँ पर एक VH की है, एक अदर कैटेगरी वाले की है, और एग्जीक्यूटिव खादी यहाँ पर एक VH की पोस्ट है, और कुक के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है जो HI के लिए है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो OH कैटेगरी वाले जो है उनकी 32 पोस्ट है, और HH वाले जो है उनकी भी 30 पोस्ट है, और VH वाले जो है उनकी 20 पोस्ट है, और अदर कैटेगरी वाले जो दिव्यांग है उनकी भी यहाँ पर 17 पोस्ट है। बाकी किसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, किसके लिए क्या चाहिए, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ। देखो, ये 2 जून 2025 से भरना शुरू हो गए हैं, और केवल 23 जून 2025 तक ही फॉर्म फिल हो गए। मतलब लास्ट डेट इसकी 23 जून है, उससे पहले आप फॉर्म फिल कर देना, वरना फिर साइट पर इशू आने लगता है। और आप जो पेमेंट जमा कर सकते हैं वो 24/6 तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा विंडो ओपन होगी, करेक्शन अगर आपका कुछ होगा तो 28 से 30 के बीच में वो डेट रहेगी। और आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में। बाकी दोस्तों, आपकी कैटेगरी दिव्यांग में कोई भी हो, OH हो, HH हो, VH हो। अब OH कैटेगरी वाले में भी 1 हाथ वाले हो, 2 हाथ वाले हो, या 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, या इसके अलावा और भी जितने भी दिव्यांग हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और SDSI, ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सभी दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हमको नहीं बताया या हमको नहीं बताया। इसमें जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो देख लेना, लगभग सारे दिव्यांग अप्लाई कर पाएंगे। और अगर किसी को राइटर की ज़रूरत होगी तो उसको राइटर भी मिलेगा, ठीक है। अपना ले जा सकते हैं या वहाँ से सेंटर से ले सकते हैं। एज वगैरह मैंने आपको बताई दी, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। बाकी दोस्तों, राइटर के जो नियम कानून है वो आपको कई बार मैं बता चुका हूँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं उससे कम होना चाहिए राइटर की क्वालिफ़िकेशन, और राइटर आपके बिहाफ पर कुछ नहीं करेगा, जितना आप बोलेंगे उतना किया जाएगा। और उसमें बायोमेट्रिक भी होगी। राइटर 1 से ज़्यादा लोगों का एग्ज़ाम नहीं देगा, आपका देगा तो किसी और का नहीं देगा एग्ज़ाम। और इसके अलावा अपना उसने इन पोस्ट के लिए फॉर्म फिल न किया हो ऐसा ही राइटर आप देखना। और इसमें दिव्यांगजनों की कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। किसी तरीके की कोई फीस नहीं लगेगी दिव्यांग भाई बहनों की। बाकी देखो, सेंटर आप इसमें अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ले सकते हैं। और एक बात और है, इसमें आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दिव्यांगजनों का तो कोई पैसा नहीं लगना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर देना। और जैसे मान लीजिए एक 10th लेवल की है, एक 12th लेवल की है, एक ग्रेजुएशन लेवल की है, सबका एग्ज़ाम अलग अलग होगा। एक दिन किसी का भी पेपर नहीं होगा। हाँ, जैसे आपने ग्रेजुएशन वाली जितनी भी पोस्ट है उसमें से आपने मान लीजिए 5 के लिए अप्लाई किया, तो उन 5 का अलग नहीं होगा। लेवल
ग्रेजुएशन लेवल वाली जो है उसकी जितनी भी पोस्ट है आप उनमें से कितनी के लिए भी अप्लाई करो वो एक ही दिन होगा। फिर ऐसे ही 12th वाली जितनी भी पोस्ट है आप उनमें से कितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो उनका एक दिन होगा। और ग्रेजुएशन वाली जितनी भी पोस्ट है उसमें से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना उनका भी एक ही दिन होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि 10th का जिस दिन होगा उस दिन 12th का होगा, वो 12th का नहीं होगा, 12th का जिस दिन होगा उस दिन ग्रेजुएशन का नहीं होगा। तो आप ग्रेजुएशन वाले में, 12th वाले में और हाई स्कूल वाले में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों में अप्लाई करना। और इसमें आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि इसमें लड़के जो है बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं इन पोस्टों को और बहुत कम अप्लाई कर पाते हैं। फिर भी आजकल तो जागरूकता हो गई है, इसलिए कंपटीशन तो रहने वाला है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना, बहुत अच्छा मौका आपके लिए है और इसमें सिलेक्शन भी आपका जल्दी ही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बिल्कुल आप पेपर देंगे और आपके हाईएस्ट अच्छे खासे बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। बाकी दोस्तों सिलेबस तो इसमें वही रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन हाँ पेपर इसका अच्छा खासा हार्डी टाइप का समझ लो क्योंकि सिंगल पेपर एक होता है, CBT 1 होता है बस, इसके अलावा आपका कुछ नहीं। आपने वो क्वालिफाई कर दिया तो आपकी जॉब यहाँ पर लग जाती है। बाकी दोस्तों इसको फॉर्म फिल को करने से पहले आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से एनेक्सर देख लेना। और किसी को अगर लिखने में दिक्कत है, दोनों हाथों में प्रॉब्लम है और वो भी स्क्राइबर चाहिए तो उनको भी मिल जाएगा। अपने नियम कानून जितने भी है सब कुछ पढ़ने से पहले अप्लाई करना। बाकी तो मैंने सब कुछ इसमें बता ही दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। फिर भी आप इसको एक बार अप्लाई करने से पहले पढ़ लेना, ठीक है। सेंट्रल लेवल की इसमें कास्ट वगैरह अपनी लगा देना, OTR अच्छे से कर लेना। और OTR आप आधार से ही करना क्योंकि उसमें फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। चलो फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।